Good afternoon, students. Welcome back. Okay, so हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन का देख लिया था, ठीक है, जहाँ पे हमने टाइम, मोशन एंड स्पीड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस सब का इंट्रोडक्शन देखा था. ओके, दिस इज द साइंस लेक्चर ऑफ 7th क्लास. ओके, चैप्टर नंबर इज 13, टाइम, मोशन एंड स्पीड. ओके, so this is going to be lecture number 2. so आज हम टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है, आज हम सिर्फ टाइम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन के बारे में, और फिर हम उसके बाद एक और नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम स्पीड के बारे में देखेंगे. ओके, सो इस तरीके से ये वाला चैप्टर पूरा कैटेगराइज करने वाला हूं मैं. ओके, जिसकी 4 वीडियोस होगी. ओके, सो वीडियोस को बार बार देखना अगर नहीं समझ आता है तो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम टाइम के बारे में. ओके, सो हम कोई भी चीज करते हैं जैसे कि, ओके, सो पहले मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ. ओके, जो अभी तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा. ओके, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट परस्यू करते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो है टाइम. ओके, सो जैसे कि आप अगर स्कूल आ रहे हो, ओके, तो आपको पता है स्कूल कितने बजे जाना है. ओके, कितने बजे जाना है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बजे जाना है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ वो हमें क्या बताता है, इस टाइम के बारे में बताता है. जैसे कि आपको 11:45 तक स्कूल में एंटर होना है, ठीक है, 11:45 AM. ओके, ये AM और PM मैं बाद में बताऊंगा एक्चुअल में होते क्या है. सो 11:45 यहाँ पर क्या है, ये क्या बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है. क्या है, ये टाइम को बता रहा है. सो हम घड़ी देखते हैं, ठीक है, हम घड़ी देखेंगे और हमें टाइम के बारे में पता चल जाएगा. बट एक्चुअल में यही टाइम है क्या? नहीं, टाइम तो कुछ और भी होता है. ठीक है, जैसे कि शाम हो जाती है तो हमें टाइम का थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ये कौन सा टाइम है. शाम का टाइम हो गया है, सुबह का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है. ओके, सो आपकी बुक में एक जनरल सी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, जो टाइम को बताती है कि जो टाइम होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारी डेली लाइफ का. ओके, सो मैं उसको समझाता हूं. ओके, सो देखो क्या लिखा है. इट इज वन सच थिंग विच हैज सिंगल डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज रन्स फॉरवर्ड. मतलब जो टाइम होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, अभी बस समझते जाओ कौन सी डायरेक्शन में, हमेशा फॉरवर्ड जाएगा. ठीक है, जैसे कि अगर अभी मैं एक घड़ी बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा एंड हियर विल बी 9. अगर सपोज करो अभी आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं, 12. ओके, 12 o'clock हो रहा है, तो आपको पता है अगर अभी यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है, अभी इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, इस क्लॉक में हो रहा है 12 o'clock. ओके, तो आपको पता है 1 घंटे बाद यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, 1 o'clock. क्या हो जाएगा, 1 o'clock. सो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो टाइम होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, हमेशा फॉरवर्ड. देखो टाइम अपने आप ऐसा तो नहीं हुआ 12 था फिर 11, ऐसा नहीं होता है. टाइम 12 था, 1 हो गया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, ऐसे करके टाइम हमेशा हमारा मूव करते जाता है. ओके, क्लियर है. सो टाइम ऐसे ही कुछ होता है कि जो सिंगल डायरेक्शन में होता है और जो हमेशा कहाँ पे मूव करता है, फॉरवर्ड ही मूव करता है. ये जैसे कि मैंने अभी समझाया, हम टाइम में कभी भी रिटर्न नहीं हो सकते. ठीक है, जैसे कि हम टाइम में कभी वापस नहीं हो सकते. ठीक है, और एक बार जो टाइम चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता. ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है अगर वो चला गया तो वो वापस कभी नहीं आता. सो इस तरीके से सब टाइम के बारे में बताते हैं. ठीक है, टाइम की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि टाइम एक्चुअल में होता क्या है. ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक पूरा सब्जेक्ट ही है टाइम का. ओके, सो अपन यहीं तक ही रहते हैं टाइम के बारे में. क्लियर है यहां तक? हाँ, ओके. ओके, नाउ लेट्स सी मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजरमेंट मतलब हमें यहाँ पे टाइम को क्या करना है, मेजर करना है.
ओके, मतलब हमें बताना है कि टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मेजर का मतलब होता क्या है, जैसे कि हम घड़ी में देख के क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज नाउ, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, व्हाट टाइम इज नाउ। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि अभी आपकी घड़ी में कितना बज गया है, तो मैंने पूछा व्हाट टाइम इज नाउ, और आपने डायरेक्टली बोल दिया कि सर इट्स 2:30 ओके ओ क्लॉक। अगर आपने इतना बोला है तो आपने क्या किया है, ये टाइम का मेजरमेंट किया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम का मेजरमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे हमें टाइम क्या करना है, मेजर करना है, देख के बताना है कितने बज गया है। ऐसे जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रात कितने बजे होती है, ओके सर ये मिट गया है, रात कितने बजे होती है, तो आप मुझे बता दोगे कि सर 7 बजे से रात शुरू हो जाती है। ओके, सो तो टाइम से आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, टाइम मेजरमेंट। ओके, बट ये तो हम अभी कर लेते हैं, बट सपोज करो जब पहले का टाइम था, पहले भी बहुत सारे इंसान रहते थे। ओके, घड़ी तो अभी आई है, ऑलमोस्ट 250, 300 या 400 साल से ही घड़ियां चल रही हैं, ठीक है, नॉर्मली। पर जो उससे पहले के लोग रहते थे, जैसे कि अकबर के टाइम के लोग हो गए, ठीक है, या बहुत सारे जो हिस्टोरियंस वाले टाइम होते हैं, ठीक है, वो लोग टाइम कैसे मेजर करते थे, उन लोगों के लिए भी टाइम को पता करना जरूरी होता है ना, कि तो उस टाइम ना बहुत सारी डिफरेंट मेथड चलती थी। तो पहले जैसे कि पता था कि मॉर्निंग का टाइम अलग होता है ना, मॉर्निंग का टाइम अलग होता है, इस तरीके से चीजें रहती थी, मॉर्निंग टाइम, ओके, आफ्टरनून टाइम, क्योंकि उस टाइम हम फिक्स तो बता नहीं सकते थे, बट हमें कुछ आजू बाजू का टाइम पता रहता था कि मॉर्निंग टाइम हो गया, आफ्टरनून टाइम हो गया, उसके बाद आपको पता है इवनिंग टाइम आता है, ठीक है, इवनिंग टाइम, एंड आफ्टर दैट सभी को पता है गुड नाइट वाला टाइम, सो नाइट टाइम। सो इस तरीके से एक उनके पास रफ स्केच हुआ करता था टाइम के बारे में, जैसे कि मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है, इवनिंग टाइम है एंड नाइट टाइम है। ओके, फिर धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ी, ठीक है, तो आपको पता है हमारा मून होता है, मून सभी ने देखा होगा। मून क्या करता है, अपनी फेसेस को क्या करता है, चेंज करता है, क्या करता है, चेंज फेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसकी फेजेस फेज में जो चेंजेस आते हैं, उससे हमें पता चलता है मंथ के बारे में। किसके बारे में पता चलता है, मंथ के बारे में, ठीक है। अब ये चीज ना आप घर पे पूछना, दो चीज, पहली होती है पूर्णिमा, ठीक है, और सेकंड चीज होती है अमावस्या। ओके, इन दोनों चीजों से पहले के लोग क्या कैलकुलेट करते थे, मंथ के बारे में पता करते थे। किसके बारे में पता करते थे, मंथ के बारे में। आपको पता है पूर्णिमा पे हमें कंप्लीट मून दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कंप्लीट मून, है ना, और अमावस्या पे हमें क्या दिखाई देता है, नो मून, मतलब कोई भी मून नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके से उन लोगों को मंथ के बारे में पता चलते जाता था, और टाइम के लिए उन्होंने मॉर्निंग बना के रखा था, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। क्लियर है। जैसे कि सनराइज होता है तो सबसे पहले पता चल जाता है अभी बहुत सुबह हो गई है, सनसेट के टाइम पता चल जाता था अभी शाम अच्छे से हो जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रफ स्केच होता था टाइम के बारे में। बट जैसे जैसे हम और आगे आते गए, ठीक है, इन्वेंशन हुआ क्लॉक्स का। किनका इन्वेंशन हुआ, क्लॉक्स का, ठीक है। बहुत टाइम पहले ही किसका इन्वेंशन हो गया था, क्लॉक्स का। तो सबसे पहले जो क्लॉक्स आती थी, ठीक है, वो होती थी सनडायल क्लॉक्स। क्या होती थी, सनडायल क्लॉक, ठीक है। आप अपनी बुक में इसका डायग्राम देखना, क्योंकि मैं डायग्राम यहाँ बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप बुक में देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में। तो पहले जो क्लॉक्स आती थी वो कैसी आती थी, सनडायल क्लॉक, ठीक है। इसमें क्या करते थे, सिंपल सी बात है, अभी आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ, ये देखो, ये मेरा हाथ दिख रहा है और इसकी ये परछाई दिख रही है, ठीक है। बट जैसे जैसे ही ये बल्ब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मेरे हाथ की जो शैडो है, ये वाली शैडो, ये भी क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, अपनी शैडो से थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइम ढूंढने लगे, ठीक है। तो ये कैसे होता था, सनडायल क्लॉक से। इसमें कौन सी चीजें यूज होती थी, शैडो। हम क्या यूज करते थे यहाँ पे, शैडो,
राइट, शैडो से हमें टाइम पता चलने लगा। ओके, जैसे कि नोटिस करना, आप अगर धूप में खड़े हो तो आपकी परछाई जो शैडो होती है वो हमेशा क्या होते जाती है, शैडो क्या होती है, हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो उस चेंज करने वाली शैडो से हमें पता चलने लगा थोड़ा सा करेक्ट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड चली थी वो सन डायल क्लॉक वाली मेथड थी। ठीक है, इससे पहले हमारे यहाँ के लोग क्या करते थे, जो पोल रहते थे, जैसे कि मैंने ये पोल लगा दिया, ठीक है, ये, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सन रहेगा तो सन की यहाँ पे क्या आएगी, लाइट आएगी। अब इस लाइट के कारण यहाँ पे पोल की क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ये क्या बनेगी यहाँ पे, इसकी शैडो। ठीक है, तो इस शैडो से भी हमें क्या पता चलता था, ये पोल मेथड होती है, ये पोल हो गई, ठीक है, और ये पोल की क्या होगी, शैडो। तो ये शैडो कैसी होते जाती है, छोटी और बड़ी होते जाती है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, टाइम के बारे में। जब सन बिल्कुल यहां पर आ जाएगा तो शैडो सबसे छोटी शैडो हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट कहां पे आएगी, यहां पर हेड पे, तो सबसे छोटी शैडो आती है। तो ये कौन सी मेथड थी सारी, ये शैडो वाली मेथड है। ठीक है, जिसमें नॉर्मल जो फर्स्ट क्लॉक आई थी वो कौन सी थी, सन डायल क्लॉक। क्लियर है इतना? ओके ओके कूल। ओके, देन पहले सन डायल क्लॉक्स आई। ठीक है, कौन सी क्लॉक्स आई, सन डायल क्लॉक्स। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीजें आई हैं, यहां ऐसे बनाते जा रहा हूं। उसके बाद आई है सैंड क्लॉक। कौन सी आई है, सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक में क्या होती है, ये तो आपने बहुत जगह देखी होगी, ज्यादातर आपने टीवी में देखी होगी। ठीक है, एक ऐसे करके डिजाइन सी बनी रहती थी, ऐसे, ठीक है, और यहां पे भी ऐसे एक डिजाइन बनी रहती थी, और यहां पर रेत भरी रहती है। क्या भरी रहती है, रेत। और वो रेत क्या करती है, धीरे धीरे यहां पे गिरती है, और कहाँ कलेक्ट होती है, यहां पे। ठीक है, तो ये जो रेत का लेवल होता था यहाँ पे, ये जो लेवल होता है रेत का, ठीक है, सैंड लेवल होता है, लेवल सैंड, इससे हमें क्या पता था, टाइम के बारे में पता चलता था। इसके बारे में हमें क्या पता चलता था, टाइम के बारे में। तो ये कौन सी क्लॉक है, सैंड क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये सब कौन सी मेथड है, ये सब एंशिएंट मेथड है टाइम के मेजरमेंट की। ठीक है, ये कौन सी मेथड है, एंशिएंट मेथड्स। ठीक है, उसके बाद आई हमारी मॉडर्न मेथड्स, उसके बाद हमारी आई मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड में क्या आ गई, मॉडर्न मेथड में आई है क्लॉक, जो आपकी दीवार पे लगी रहती हैं, वो क्लॉक्स आई। ठीक है, वॉच आई। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले वॉच आई। डिस्प्ले वॉच आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, एक इतनी बड़ी घड़ी, इतनी बड़ी कम से कम घड़ी लगी रहती है, उसमें बहुत बड़े लेटर्स में टाइम बताते जाते हैं, डिस्प्ले वॉच। ठीक है, तो ये चीज मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, आपने देखा भी है, तो ये चीज आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, क्लॉक जो दीवार में लगी रहती है वो क्लॉक होती है, जो हाथ में पहनते हैं वो वॉच होती है, डिस्प्ले वॉच, जिसमें डिस्प्ले रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल में जो टाइम पता चलता है मोबाइल से, वो डिस्प्ले वॉच होगा, वो क्या होगा, डिस्प्ले वॉच। ठीक है, जैसे कि मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में जो क्लॉक रहेगी वो कैसी रहेगी, डिस्प्ले वॉच। हाँ, अब एक चीज, अपनी अर्थ पे हर जगह टाइम कैसा होता है, चेंज रहता है। ठीक है, टाइम चेंजेस एवरी प्लेस। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका साइड क्या होती है, रात होती है। ठीक है, सो इस तरीके से टाइम कैसा होता जाता है, चेंज होता जाता है। क्यों, अब उसका रीजन है सिंपल सा, आप एसएसटी में देख सकते हो। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए, डे और नाइट जो पोजीशंस होती हैं अर्थ की सन के अराउंड, उसके कारण ये होता है। ठीक है, सो अपने यहाँ दूसरा टाइम होता है, तो जरूरी नहीं है पूरी अर्थ पे एक ही जैसा टाइम चल रहा हो। ठीक है, कहीं पे टाइम चेंज होता है। सो इस तरीके से ये सब क्या होता है, टाइम के मेजरमेंट के बारे में। ओके, सबसे पहले एंशिएंट मेथड आई, जहां पे हम शैडो यूज करते थे टाइम को मेजर करने के लिए। फिर है हमारी मॉडर्न मेथड, जहां पे हमें सिर्फ अपनी घड़ियों को देखना पड़ता है। ठीक है, और हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। क्लियर है? सो यही सब है टाइम मेजरमेंट के बारे में। ओके, अब एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट, सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं उसको, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी क्लॉक्स आई थी।
ओके, जब सेल वगैरह अच्छे से नहीं आते थे तब हम क्या यूज करते थे, पेंडुलम वाली क्लॉक्स यूज करते थे। क्या है वो, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, एक ऐसे घड़ी रहती है, ठीक है, वहां पे एक ऐसा, इसको पेंडुलम बोलते हैं, जो घड़ी में ऐसे लटकते रहता है और ऐसे करके वो क्या करता है, ऐसे मोशन करते रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। साइंस में इसको क्या बोलते हैं हम, पेंडुलम। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घंटा वाली घड़ी। क्या बोलते हैं, घंटा वाली घड़ी। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। यहां पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है सिंपल पेंडुलम का। ओके, दिस इज द, यहां पे ये क्या लिखा है, BOB, बॉब। बॉब क्या होता है, जब पेंडुलम आप देखोगे एक ऐसे सर्कुलर शेप में क्या रहता है, स्फेयर बॉल रहती है। क्या रहती है, ये बॉल रहती है। ठीक है, जो थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, ये काय की बनी होती है, मेटल की रहती है। किसकी बनी होती है, मेटल की। ठीक है, जो क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। ठीक है, तो इसको पेंडुलम वाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, बॉब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सरफेस है। सरफेस कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे कि ये बोर्ड भी एक सरफेस है। ठीक है, जहां पे स्ट्रिंग से मैंने क्या किया है, इस बॉब को बांध के रख दिया है। ठीक है, यहां पे मैंने ये स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी है और ये यहां पे सेंटर से, बॉब के सेंटर से मैंने स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होती है, ये थोड़ी सी स्ट्रिंग ना ऐसे खिंचती है, जिसको हम इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहां से फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, फोर्स लगाऊंगा मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी, तो ये थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज करके कहां जाएगा, यहां पे, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहां से ये फ्रीली कहां होके जाएगा, इस साइड, और ये फिर कहां जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो पहले कहां गया, पहले इधर गया। ठीक है, फिर यहां से, इधर से उसने चलना चालू किया और फिर कहां गया, वो इस साइड गया। ठीक है, ये यहां से इसने फिर से चलना चालू किया और कहां गया, यहां पे। ठीक है, तो ऐसे करके ये बार बार ऐसे ऐसे क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये जो मोशन करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ओके, क्लियर है ना। वाइब्रेटरी मोशन मतलब जिसमें क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। ऑसिलेशन मतलब एक चीज और, पहले ये समझो, ये जो मिड, जहां पे पेंडुलम लास्ट में आके रुकेगा, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, या मीन स्टेट या मीन पोजीशन। ठीक है, मतलब लास्ट में जब ये थक जाएगा, ठीक है, उसको थकना ही बोलते हैं। ओके, इस लैंग्वेज में, तो वो यहीं पे आके रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे क्या करता है, इधर उधर ऐसे करके घूमते रहता है, तब हम उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑसिलेशन। और इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेटरी मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपल पेंडुलम भी हम यूज करते थे, आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, आजकल जो हमारी जैसे कि ये वाली वॉच है या मोबाइल वाली क्लॉक्स होती हैं, इनसे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। सो ये सब बहुत ना कन्वेंशनल मेथड्स हैं पहले वाले टाइम की टाइम मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। ओके, क्लियर है। याद रखना, वाइब्रेटरी मोशन जब ऑसिलेशन होता है, जैसे कि, ठीक है, मैं बहुत सारी जगह बता सकता हूं, जैसे कि अगर ये है, ये ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, इसकी वाइब्रेटरी मोशन होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑसिलेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मेजरमेंट। ओके, इसके बाद सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स आई, जिनको बोलते हैं हम पेंडुलम क्लॉक्स। क्या बोलते हैं, पेंडुलम क्लॉक्स। ओके, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, आपको पेंडुलम क्लॉक्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ हम यूनिट ऑफ टाइम देखते हैं। सभी को पता होना चाहिए, पता सभी को है, बट आप जानते नहीं हो कि इन्हें यूनिट्स ऑफ टाइम बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है जिससे हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज को, ठीक है, साइंस में किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि आप
दुकान जाते हो, दुकान से आप 1 किलोग्राम क्या लेके आते हो, सपोज करो नमकीन लेके आ गए, ठीक है ना, या आपने क्या किया 1 लीटर ऑयल लेके आए हो, खाने वाला तेल लेकर आ गए, ठीक है। तो ये जो 1 लीटर हुआ, ठीक है, ये या 1 किलोग्राम हुआ, ठीक है, 1 किलोग्राम, ये इनको हम बोलते हैं यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो टाइम की यूनिट्स क्या होगी? यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होगा? समझो यहां पे, यूनिट्स ऑफ टाइम। सो सबसे बेसिक यूनिट होती है सेकेंड। सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेकेंड, ठीक है। पर मैं उल्टा स्टार्ट करता हूं, यहां पे समझो, सबसे बड़ी यूनिट है टाइम की ये, ठीक है। अब आर में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स। कितने होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। तो देखो 1 आवर मतलब होता है 60 मिनट्स, ठीक है। अब ये मिनट्स भी किसी की ना किसी की यूनिट्स होती है, तो अगर मैं 1 मिनट निकालूं, ठीक है, 1 मिनट आपको पता है 60 सेकेंड के इक्वल होता है। कितने के? 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारा सबसे बेसिक यूनिट आती है 1 सेकेंड। सबसे बेसिक यूनिट क्या आती है? 1 सेकेंड, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट क्या आती है? 1 सेकेंड। सो मेनली टाइम की यूनिट्स क्या क्या है? पहले होती है सेकेंड, ओके, उसके बाद होती है मिनट, उसके बाद होती है आवर, ठीक है। इसको आवर पढ़ते हैं, ओके, क्लियर है। सो यही सब यूनिट्स होती हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी बड़ी यूनिट्स क्या होती है? ठीक है, ये तो हमारी सबसे स्मॉल यूनिट्स है। अगर इसके बाद हम जाते हैं तो मंथ आता है, सॉरी मंथ नहीं, मंथ से पहले क्या आता है? डेज आते हैं। क्या आते हैं? डेज आते हैं, ठीक है। डेज के बाद आपको पता है मंथ आते हैं, ठीक है। मंथ के बाद आपको पता है क्या आते हैं? ईयर्स आते हैं। तो इस तरीके से ये वाली कलेक्टिव यूनिट्स हैं। ये कैसी यूनिट है? कलेक्टिव यूनिट्स। कौन सी यूनिट है ये? कलेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। कलेक्टिव यूनिट ऑफ टाइम, या फिर ये कौन सी यूनिट्स हैं? बिगर यूनिट्स हैं, ठीक है। ये बड़ी वाली यूनिट है टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये कैसी हैं? स्मॉलर यूनिट्स, है ना, क्लियर। सो यही सब है टाइम के बारे में। सो आज के लिए इतना काफी है। यहां पे हमारा टाइम पूरा क्लियर होता है, ओके। यूनिट से लेके हमने टाइम का मेजरमेंट देख लिया है, सैंड क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, मॉडर्न क्लॉक्स, ये सब, ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोशन को कवर करने वाला हूं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, ओके। पढ़ो अच्छे से, मन लगाकर।